वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये टॉपिक मैंने इसलिए पिक किया है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गोइंग विद दिस अप्रोच ऑफ राइजिंग द फंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस न्यूज़ के साथ। सो इफ यू कुड सी दिस न्यूज़ इज अबाउट लांसर कंटेनर। 2 महीने पुरानी न्यूज़ है बट इट इज स्टिल वैलिड न्यूज़, सो दैट इज व्हाई आई हैव पिक दिस न्यूज़। तो हम देख सकते हैं कि इन कंटिन्यूएशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग डेटेड 3rd of August 2022, the committee of board and its meeting held on 12th of August 2022 was apprised to announce the 0% unsecured foreign currency convertible bonds which are due on 2027, which was opened to subscription, has been fully subscribed. सो हम देख सकते हैं कि लांसर कंटेनर फंड रेज कर रहा है और ये फंड रेज करने के लिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ये वाला रास्ता चूज किया है। सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं और कंपनीज क्यों प्रेफर करते हैं, इसको देखते हैं इसके बारे में। सो इफ यू कैन सी हियर कंपनीज जिनको फंड राइज करना पड़ता है, जिनके पास फाइनेंशियल क्रंच सिचुएशन रहता है, तो वो क्या करती है, वो देखती है मार्केट में कौन से जरिया है, कौन से वेज है जो कि फंड रेज कर सकते हैं। सो कंपनीज रनिंग शॉर्ट ऑफ फाइनेंसेस टू कंडक्ट द ऑपरेशन एक्टिविटीज सीक आउट ऑफ ऑप्शन अवेलेबल टू देम इन इंडियन मार्केट। और मोस्ट पॉपुलर वंस शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए एंड अदर फाइनेंशियल एड्स हो गया। और इसके अलावा देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है कि इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से पैसा लेके आ सकते हैं। एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इज वन सच वे वेयरइन वी कैन get funding from foreign countries and in foreign currency। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। दिस फंड विच एवर इज कमिंग विल बी इन फॉरेन करेंसी। तो हमको इंटरेस्ट पे करना है और प्रिंसिपल पे करना है, वो भी फॉरेन करेंसी में ही होगा। The fluctuations of the currency valuation will have an impact on these kind of foreign currency convertible bonds। तो ये जानने की इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी ये देखेंगे कि बॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में क्या डिफरेंसेस होता है। बॉन्ड्स है इंडिया में इशू होते हैं, दीज आर द फिक्स्ड इनकम सोर्सेस एंड ये लोन है जो दे रहा है वो कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट को दे रहा है लोन, एंड इन रिटर्न ही इज एक्सपेक्टिंग सम इंटरेस्ट। एंड ऑल्सो जब खत्म हो जाएगा तब प्रिंसिपल अमाउंट भी उसको मिल जाएगा। सो और बॉन्ड्स सिक्योर्ड भी क्यों होते हैं, क्योंकि दीज आर सिक्योर्ड बाय द कोलैटरल और द फिजिकल एसेट्स ऑफ द इशूइंग कंपनी और बोरोवर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बॉन्ड के बारे में ये है कि बॉन्ड को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इक्विटी पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स बॉन्ड्स आफ्टर द एक्सपायरी उनको अमाउंट वापस दिया जाएगा, वो शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अगर वही चीज हम फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में देखेंगे तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड एंड द नेम सजेस्ट द फंड आर राइज्ड इन फॉरेन करेंसी, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और एक बहुत ही बड़ी डिफरेंस ये है कि दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। तो अगर टाइम पीरियड एक्सपायरी हो गया, सपोज दे हैव राइज्ड द मनी फॉर 5 years एंड 5 years खत्म हो गया, तो लेंडर अपना हिस्से का बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर अबाउट FCCB। द बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स unlike the usual bonds which are non-convertible and could be converted into equity shares on the option of investor or bond holder। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इन डिटेल ड्रिल डाउन करेंगे और देखेंगे तो हम देख सकते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बॉन्ड की जैसी ही है, रेगुलर इनकम जनरेट करती है एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलता है। एंड इसके अलावा ये ऑप्शन भी है जो कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते एक्सपायरी के बाद इनटू इक्विटीज। ओके और इसीलिए उसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें डेप्थ फैक्टर भी इन्वॉल्व है और इक्विटी फैक्टर भी इन्वॉल्व है। और जनरली 5 साल के लिए होता है, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन द इशूअर एज वेल एज इन्वेस्टर। कन्वर्शन प्राइस ये होता है कि ये प्री डिटरमिन्ड प्राइस होता है, शेयर की प्राइस होती है, और इस प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे ही एक्सपायरी के बाद इन्वेस्टर को शेयर्स बाय करना चाहते हैं तो उसी प्राइस में मिल जाएगा इन्वेस्टर्स को। तो जस्ट इमेजिन इफ स्टॉक इज when FCC was initiated
अगर किसी का शेयर का प्राइस 100 रुपीज है और 5 साल के बाद अगर शेयर का प्राइस 500 हो जाता है, बट उस इन्वेस्टर को 100 रुपीज में ही मिल रहा है, सो इन्वेस्टर चाहेगा कि वो स्टॉक्स ले सके ताकि वो 4 टाइम्स 5 टाइम्स प्रॉफिट में रह सके, तो ये एक एडवांटेजेस हो जाता है। और एक चीज ये है कि FCCB is that they are listed and traded in the foreign stock exchanges and are issued only in foreign currency with the fixed rate of interest and but ये एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि FCCB का इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रहता है, दूसरे टाइप्स के बॉन्ड्स को कंपेयर करेंगे तो ये कम रहता है क्योंकि इनके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो इंटरेस्ट रेट कम रहता है ताकि बोरोवर्स को भी एडवांटेज हो सके, बोरोवर्स भी FCCB में इश्यू कर सके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये इंडिया में इश्यू नहीं होता, FCCB आउटसाइड इंडिया में इश्यू होगा, लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इंडिया में इश्यू होगा। अगर इन्वेस्टर नहीं चाहता कि वो कन्वर्ट कर सके अपना प्रिंसिपल इनटू इक्विटीज और शेयर्स, तो उसको पैसा वापस देना पड़ेगा बोरोवर को, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर हम इन डिटेल सेलिएंट फीचर्स भी देखेंगे तो हम जानते हैं कि FCCB अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड की जैसे उसका बैकिंग नहीं है, एसेट्स का बैकिंग नहीं रहता, ये अनसिक्योर्ड है और इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड रहता है। और बार बार बोल चुका हूं कि ये कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहता है इनके पास और इंटरेस्ट भी उनको फॉरेन करेंसी में दिया जाएगा और अगर कंप्लीट होने के बाद टेन्योर का प्रिंसिपल अमाउंट भी पर्टिकुलर डेज एक्सचेंज रेट के हिसाब से ही दिया जाएगा। FCCB इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। अगर कंपनी चाहता है कि लो इंटरेस्ट में और फॉरेन करेंसी में उसको पैसा मिले और वो इन्वेस्टमेंट चाहता है तो कंपनीज के लिए बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंटरेस्ट रेट कम रहता है, कम इंटरेस्ट रेट में उसको पैसा मिल रहा है और फॉर अ पीरियड ऑफ फिक्स 5 years टर्म में उसको पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए कंपनीज एडवांटेजेस हो जाते हैं। और इन्वेस्टर हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो अगर इनिशियल प्राइस जो कि ऑफर्ड प्राइस है और या कन्वर्शन प्राइस है, उसका इनिशियल प्राइस में उसको स्टॉक मिल जाएगा 5 साल के बाद भी, एंड इफ द कंपनी इज डूइंग वेरी गुड तो उसको उसके पास ऑप्शन है कि वो स्टॉक कन्वर्ट कर सके और वो स्टॉक को रख सके। लेकिन चैलेंज ये यहाँ पे आ जाती है कि अगर इफ द कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल या मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो द स्टॉक प्राइस कम में होगा, तो जो इन्वेस्टर हो वो चाहेगा कि अपना पैसा वापस ले जाए, तो कंपनी पे प्रेशर पड़ जाएगा, उसको उस टाइम के एक्सचेंज रेट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। सो ये थोड़े चैलेंजेस है, ये थोड़े फैक्टर्स है FCCB के बारे में। अगर हम वापस उसी न्यूज पे चले जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि टू इश्यू एंड अलाउड 0% अनसिक्योर्ड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ $, 100,000 ईच फॉर एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ $30 million। उसमें ये भी है कि विद द ऑप्शन टू holders thereof to convert such FCCB into equity shares of 10 each, fully paid at the conversion price of ₹250। जो लैंसर कंटेनर ऑफर कर रहा था वो 250 रुपीज में ऑफर कर रहा था, एंड दिस न्यूज इज जस्ट ऑफ 12 अगस्त 2022। अगर हम उसी न्यूज के हिसाब से आज के डेट पे लैंसर कंटेनर का वैल्यूएशन देखेंगे, टेक्निकल चार्ट में देख सकते हैं कि करंटली लैंसर कंटेनर इज ट्रेडिंग एट 388 रुपीज। सो ऑलरेडी इन्वेस्टर देख सकता है कि द कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, तो उसको पॉजिटिव ओपिनियन रहेगा इस कंपनी के बारे में। एंड मे बी इन बाय 2027 जो कि एंड डेट है, कट ऑफ डेट है, तब तक लैंसर कंटेनर बहुत अच्छा कर चुका होगा। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे और मीडियम बाय विच इन्वेस्टर कैन मेक वेरी गुड प्रॉफिट। तो इसलिए FCCB यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। And this is what I wanted to share in this video, and if you do like this video, please like, share and subscribe, and please note this video is only for educational purpose, this is not a buying and selling recommendation, and thank you for watching this video and keep supporting. Let us meet in the next video.